In today's video, we are going to talk about hyperpigmentation and the solution of that. Also, solution of suntan, solution of dark spots, solution of acne marks that we get, and the solution of that is just in one product. आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे प्रोडक्ट की जो कि एक सोल्यूशन है, वो भी हाइपरपिगमेंटेशन, सन टैन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने की वजह से डार्क स्पॉट्स, ये सब के लिए एक नंबर 1 सोल्यूशन है और एक ही प्रोडक्ट में ये सब कुछ आ रहा है। ये सब चीज़ के लिए एक ही सोल्यूशन एक प्रोडक्ट में। सो आई थिंक इट विल बी अ गुड ऑफर फॉर यू। तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत इफेक्टिव भी होगा, एंड इट वॉज इफेक्टिव बिकॉज आई हैव यूज द 2 packs ऑफ इट एंड इट वॉज वेरी इफेक्टिव ऑन माई स्किन. इट हेल्प्ड मी टू गेट रिड ऑफ डार्क स्पॉट्स एंड एक्ने मार्क्स इन द वेरी लेस टाइम. मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था. मैं इसका 2 pack ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ ये देखने के लिए कि अगर मैं इसको छोड़ूंगी तो ये काम करेगा या नहीं करेगा. अगर मैं इसको धीरे धीरे यूज़ करूँगी, एक दिन छोड़ के यूज़ करूँगी तो कैसे काम करेगा, ये किसी और प्रोडक्ट के साथ जाएगा या नहीं जाएगा. तो इसके लिए मैं इसका 2 pack यूज़ कर चुकी हूँ और इसके बाद ही मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ. I want to say that I'm doing this video in Hindi and English in both. That is because if you are the person who understand Hindi, then it will be helpful for you, and if you are the person who understand Hindi, then it will be good for you and you can understand it as well. मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रही हूँ, 1 after 1, लाइन बाय लाइन. दैट इज़ बिकॉज अगर आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते तो आप वो समझ सके, और अगर आप इंग्लिश समझते तो आप उसमें समझ सके. बस मैं चाहती हूँ कि मेरे ऑडियंस समझे अच्छे से और सब बात उनको क्लियर हो. कोई भी प्रोडक्ट को लेके, कोई भी सवाल को लेके, कोई भी रिव्यू में कर रही हूँ तो उसको उन लोगों को जो है वो मेरे ऑडियंस को हमेशा मेरी वीडियो क्लियर मिले, आंसर एकदम कंप्लीट मिले. Without wasting any further time, let's get started. तो आइए हम शुरू करते हैं. So before starting the video, let me tell you one thing, that many people don't like using a lot of products in their skincare routine, like adding hyperpigmentation treatment serums or other any active ingredients. Well, you don't have to do it if you are using this product, and I'm going to introduce it in the full in this video, because this product has a lot of active ingredient inside it, so you don't need any other active ingredient or any additional product in your skincare routine in order to treat your hyperpigmentation or any kind of dark spots. मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं करना चाहते, जैसे सीरम हो गए, फिर एसेंस हो गया, सब ट्रीट करने के लिए अलग अलग टाइप्स के सीरम हो गए, देन आपको यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे. वो इसके लिए क्योंकि इस प्रोडक्ट में ही आपको जो कि आगे मैं आपको बताने वाली, इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, इस प्रोडक्ट में ही आपको बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे. और उस एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि आपको ये प्रोडक्ट लेने के बाद कोई और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ही जब आपको सब कुछ मिल जाएगा तो आप अदर प्रोडक्ट यूज़ करके फिर उसको एज ए स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ करना भी आपको आई थिंक यूज़लेस लगेगा, क्योंकि इसमें ही सब कुछ है. और मैं आपको इंग्रेडिएंट पढ़ के भी बताऊंगी एट द सेम टाइम. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लियोफ्स मॉइस्चराइजर क्रीम. Okay, and it says that it comes with essential oils and it is for all skin types with milk and honey. Let me tell you one thing, I am allergic to essential oils, and usually I don't even use essential oils in my skincare products, and I don't even like them. But since it was a review video, I was like, I have to give it a chance, I have to try it just to do a review. And when I did, I actually found out there was no irritation. I am usually allergy, like I don't like essential oils in my product, but after using this it suited me. It didn't give me any irritation, it was not burning, it was so soothing and calming, it didn't even do any harm to my skin. आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो लियोफ्स मॉइस्चराइजर की है, और इसमें लिखा हुआ है ये एसेंशियल ऑयल के साथ इसमें आता है और ऑल स्किन टाइप है, और इसमें मिल्क और हनी का भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं एसेंशियल ऑयल्स नहीं पसंद करती अपने प्रोडक्ट्स में, स्किन के रूटीन में जो भी प्रोडक्ट लेती हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे उससे थोड़ी बहुत एलर्जी, मुझे सूट नहीं करता. लेकिन इस प्रोडक्ट को क्योंकि मुझे एक रिव्यू करना चाहिए, एक रिव्यू होने वाला था कि प्लीज़ आप रिव्यू करके दीजिए, ऐसा रिव्यू वीडियो होने वाला था, तो इसके लिए इसको यूज़ की मैं टू डू रिव्यू. लेकिन ऐसा हुआ कि इसको यूज़ करने के बाद मुझे ना बर्निंग हुई, ना इरिटेशन हुई, ना एलर्जी था, वो मुझे कोई इफेक्ट किया, कोई भी नेगेटिव मुझे नहीं हुई. और इसेंशियल ऑयल होने के बाद भी मेरी स्किन बहुत काम रही, सूदिंग रही, और ये इतना ही काम किया बिना कोई नेगेटिव इफेक्ट के. So before starting anymore, let me tell you the price of this, and the price is only 300 rupees. It's cheap and reliable at the same time, so I'm gonna also show you the pics how it worked and what it transformed me to. तो प्राइस बता दूँ, ये 300 रुपीज़ में ही आती है, और 300 रुपीज़ में ये चीप भी है, कहने का मतलब कम दाम में भी है, और ऑल्सो आप इस पर भरोसा भी कर सकते हैं कि ये काम करेगा, क्योंकि इसने मेरे पे काम किया था और मेरे पे ज़्यादातर प्रोडक्ट सूट नहीं करता है.
मैं ये बता दूँ मेरे पे हर एक प्रोडक्ट सूट नहीं करता, बहुत कम ऐसे रेयर प्रोडक्ट है जो मुझ पे सूट करते हैं, तो इसके लिए आई थिंक ये मुझ पे सूट कर गया, तो ये सब पे सूट कर ही देगा वो, इसके लिए क्योंकि जो सबको सूट करता है कहीं ना कहीं रेयर कंडीशन में मुझे नहीं करता है, बट जो मुझे सूट कर जाता है वो सबको ही सूट कर जाता है. सो आई थिंक आई हैव लाइक अ वेरी रेयर स्किन टाइप दैट आई कैन से. I was saying that I have very rare skin. That is because other people use the same product and it suits all of them and it doesn't suit me. And the thing that suits me just suits all of them. I have very rare skin. Something that is harmful or that doesn't suit me will react me within like few hours, and something that will suit me just will keep giving me result in a more better way after I finish the product or like even if I keep using it. Now let's talk about the ingredient that is mentioned on top of this package, which is honey and milk. And milk, you know, it's one of the ingredient that is also brightening agent, and also it helps to remove the dead skin cell from the top of our face, and also it helps to repair our skin barrier and brighten our skin tone. Then we have honey. Honey works as an antioxidant, and I'm gonna say antioxidant, that is because it helps to treat acne, helps to treat hyperpigmentation, helps to treat dark circles, and also helps to treat any other acne marks that you have on your face. करते इसमें दो इंग्रेडिएंट की जिसके पैकेजिंग पे मेंशन है, विच इज़ मिल्क एंड हनी. और मिल्क तो आपको पता ही होगा, ये एक ऐसी एजेंट होती है जो ब्राइटनिंग के लिए बहुत काम करती है, ब्लीचिंग करती है हमारे फेस को. नॉट वो ब्लीच जो फेशियल के टाइम किया जाता है, बट वो ब्लीच जो सेफली हमारे स्किन के ऊपर से उन बैक्टीरिया को या फिर उन डेड स्किन सेल्स को हटा दिया जाता है, ताकि हमारे फेस पे नए स्किन आए, और वो भी ब्राइटनिंग के साथ. कहने का मतलब हमारा कॉम्प्लेक्शन और बेहतर होता जाए, इसके लिए मदद करता है. और आगे की हमारी जो स्किन होती है उसको हेल्दी रखने में मदद करता है. देन बात करते हैं हनी की. तो हनी जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है. एंटीऑक्सीडेंट इसके लिए मैं बोलूँगी क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट बस एक्ने के लिए ही काम नहीं करता, बट एक्ने को ठीक करने के साथ साथ ये हाइपरपिगमेंटेशन के लिए काम करता है, मलाजमा के लिए काम करता है, डार्क स्पॉट्स के लिए काम करता है, डार्क सर्कल्स के लिए भी काम करता है. So I mentioned dark circles in this video. Let me tell you one thing. I applied this around my eye area as well to check, and it was not irritating at all. नहीं हुआ. इनफैक्ट जब मैं मॉर्निंग में उठती थी मुझे और ज़्यादा हेल्दी लगता था मेरी आँखें, और बिल्कुल भी डल या एकदम सी धकी हुई काली काली नहीं लगती थी. मुझे बहुत ज़्यादा पफिनेस भी नहीं रहता था, बट मुझे बहुत ज़्यादा ही हेल्दी दिखने लगा था मेरी आईज़ के अराउंड. मैं यूज़ की थी जस्ट टू टेस्ट कि ये एक्चुअली आई अराउंड अगर लग जाए तो इरिटेट करेगा तो नहीं, एंड इट वॉज नॉट इरिटेटिंग एट ऑल. So I use this around my eye area because I just wanted to check whether it will be irritated or not around my eye area if I put it accidentally or just applied it. Let's talk about the ingredient. तो अब मैं आपको ingredient बताने वाली हूँ. Aqua Light Liquid Monocertin Cetomocarfol, jojoba oil, citric acid, titanium dioxide, vitamin E oil, cyclomenthicone and perfume. So you have read the ingredients. Now it does say that it has perfume, but I usually don't like perfume because they are irritated on my skin. My skin feels itchy after using it, but in this case it did not. I'm so happy that even after using the perfume based product, it was non-irritated at all. It was so soothing and calming. I didn't even feel the perfume. It doesn't have very strong smell. That's why maybe it has very less perfume inside it. So it's all up to you now to choose perfume fragrance free or with fragrance. It's all up to you, but for me it was very effective, and being a perfume based product still didn't give me any irritation at all. मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने इसमें सुना हो कि इसमें परफ्यूम है ना. परफ्यूम जो है वो मैं यूजुअली यूज़ नहीं करती हूँ. दैट इज़ बिकॉज मुझे थोड़ी इचिंग सी होने लगती है अपने चेहरे पे. मुझे पसंद भी नहीं आता है कि वो इचिंग होती रहती है. इसके लिए मैंने सोचा कि मैं इसको यूज़ करूँ ना करूँ, बट यूज़ करने के बाद पूरे ख़त्म करने के बाद मुझे पता चला कि ये एक्चुअली में इसका जो परफ्यूम था मुझे बिल्कुल इरीटेट भी नहीं किया, मुझे इचिंग भी फील नहीं हुई, एकदम काम था, एकदम सूथिंग था, और स्पेशली मुझे ट्रीट भी करा था. ब्राइटनिंग के लिए भी मुझे बहुत हेल्प किया. एट द सेम टाइम ऐसा भी हुआ कि परफ्यूम मुझे सूट करते नहीं है, लेकिन इसके मामले में मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हाँ ये मुझे कुछ ऐसा स्टॉप करना चाहिए. तो आई थिंक शायद इसमें बहुत ज़्यादा कम मात्रा में मिला हुआ है. इसमें ज़्यादा उतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल भी नहीं है परफ्यूम को लेके. सो आई थिंक इट इफेक्टेड मी अ लॉट इन अ पॉजिटिव वे, एंड इट गेव मी अ रियली गुड रिजल्ट. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम किया. इट्स ऑल अप टू यू. अभी आपके ऊपर है कि आपको परफ्यूम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करना है नहीं यूज़ करना है. जैसा आपको पसंद आए वैसा आपके ऊपर है. बट मेरे लिए परफ्यूम होने के बाद भी जो कि मुझे इरिटेशन होती, इचिंग होने लगती, फिर भी मेरे लिए काम किया. तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई. So for me, actually being a perfume based product, it still worked for me, and I usually don't like perfume based product, but it still did work for me. So now it's all up to you whether to use it or not.
talk about the texture of this. Texture-wise, let me tell you one thing first, that before it used to come in a cream base, like in a really creamy base texture and lightweight as well. But recently they have changed their packaging and they changed their logo and their color as well, and also they have changed the texture of this as well. So now it is a very runny and creamy, not so creamy, but I will say runny more texture. And also it is very fast absorbing at the same time. Being a very liquidy texture, it is still absorbs in your skin very fast. It gives you the proper hydration that it used to in the cream base, still effective and still working perfectly on the skin, on the hyperpigmentation, and still giving me the same result that it used to do in the cream ones. अगर हम टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर वाइज जो है वो ये पहले ना क्रीम बेस में आता था, ठीक है, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है क्रीम बेस, ठीक है, लिखा तो है, लेकिन रिसेंटली उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगो चेंज किया है, कलर भी चेंज किया और टेक्सचर भी उन्होंने चेंज कर दिया है। तो रिसेंटली जो प्रोडक्ट है ना उसका टेक्सचर जो वो थोड़ा रनी हो चुका है, और रनी होने के बाद भी इस मॉइस्चराइजर से खुश हूँ क्योंकि उतना ही उसने काम किया, उतना ही हाइड्रेटिंग मुझे रखा, मुझे इलास्टिसिटी मेरे फेस को उतना ही मेंटेन की, ड्राई भी नहीं होने दिया, और उतना ही इफेक्टिव हाइपरपिगमेंटेशन पे भी था, उतना ही अच्छे से काम भी किया। तो इसके लिए क्रीम बेस हो या लोशन बेस हो, आई एम स्टिल हैप्पी विद द प्रोडक्ट, और बहुत जल्दी फास्ट अब्जॉर्ब भी हो जाता है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेट्स टॉक अबाउट द टेक्सचर। टेक्सचर वाइज इट इज वेरी रनी एंड ऑल्सो it absorbs in your skin very fast in very less time, and you don't have to do a lot of rubbing. And without doing a lot of rubbing, when you do very less rubbing on your skin, there is very less chance to get wrinkles. You have seen the texture. Now let's talk about which skin type can use this. For skin type, all skin type can use this. It says on the package as well, all skin type can use this. Or saying that acne prone, skin barrier damage, combo, oily or dry skin, all skin type can use this. चाहे वो ऑयली हो, जिसका स्किन डैमेज हो चुका हो, जैसे स्किन पे डैमेज हो चुका, इरिटेट हो चुका हो, या फिर ड्राई हो, वो सब इसको यूज कर सकते हैं। Let me tell you one thing, it has lot of brightening agents inside it, such as jojoba oil. If you don't know what jojoba oil is and how it works and what agent it is, let yourself know, watch my previous video and I will put the link in the description so that you can watch it and let yourself know what is jojoba oil and how it works on your skin. तो इसमें बहुत सारे ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि जोजोबा ऑयल, और जोजोबा ऑयल जो है वो मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता है वो वीडियो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगी, आप वो वीडियो जाके देखिए, आपको मिल जाएगा कि जोजोबा ऑयल क्या है, कैसे काम करता है, कौन सी एजेंट है ये। तो यूजली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये एक ब्राइटनिंग एजेंट है, ठीक है, और ये ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। Let's talk about when to use it and how to use it. आइए अब हम बात करते हैं इसको कैसे लगाना है और कब लगाना है। Talking about when to use this, use in the morning and night time, okay? Or if you are using some other ingredient, active ingredient in night time, then don't use it with this. You can use it in the morning alone, like just apply this in the morning and apply something else at the night time, and use it after tone or serum, whatever you use, you want to prefer, then use this after that. But just remember not to use a lot of bleaching or kind of exfoliating agents with this, okay? तो अगर हम बात करें कि इसको कब यूज़ करना है, तो मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फेस वॉश के बाद अगर आप टोनर करते हैं या जो सीरम वगैरह जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं आप उसके बाद यूज़ कर सकते हैं, बस सनस्क्रीन से पहले, क्योंकि मॉइस्चराइजर यूज सनस्क्रीन से पहले जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको रात में भी उसको यूज़ करना, आप यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली ये और बेहतर रिजल्ट देगा। तो अगर हम बात करें रात में, तो रात में तो एक्चुअली आप बस ये लगा भी सकते हैं, और अगर आप कोई और यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं, आप इसके साथ मत कंटिन्यू कीजिए, उसको आप मॉर्निंग में यूज़ कीजिए और उसको आप रात में यूज़ कर दीजिए। सो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये फिर भी अपना काम करेगा और जो आप यूज करें वो अपना काम करे। I have pretty sensitive skin, but I still used it with retinol one night and it didn't give me anything. In fact, it was very hydrating and very calming. I know I shouldn't be using with retinol, but I just wanted to put it on a test, and then I realized that it didn't irritate me at all. Using it with retinol and it didn't irritate me at all. So even if you apply it accidentally with something other, I am pretty sure it won't give you any reaction. मैं ये कहना चाहती हूँ कि रेटिनॉल के रात में मैं इसको टेस्ट कर चुकी हूँ। जैसे मैं रात में रेटिनॉल लगाई थी, उसके बाद मैं ये मॉइस्चराइजर लगाई थी, मुझे हालांकि नहीं यूज़ करना चाहिए था, फिर भी मैं इसको यूज़ किया और मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मेरी स्किन बिल्कुल भी सही थी, कोई इरिटेशन, कोई इफेक्टिव नहीं, कोई नेगेटिविटी, कुछ भी मेरे फेस पे नहीं हुआ, ना बर्निंग हुआ, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग और ग्लोइंग लग रहा था मेरा स्किन। तो मैं इसके लिए ये टेस्ट की कि ताकि अगर गलती से भी आप कहीं लगा लें या आपको ध्यान ना रहे, AHA के बाद आपने इसको यूज़ कर लिया, फिर भी आप कोई इरिटेशन, कोई बर्निंग नहीं होगा, इतना मैं आपको बोल सकती हूँ।
One thing to remember is that while doing the application of this moisturizer, do a regular application as we do with other moisturizer. Just make sure that you are using a sunscreen. Okay, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर ही यूज़ कीजिए, जैसे आप बाकी मॉइस्चराइजर को यूज़ करते हैं वैसे आप इसको नॉर्मली यूज़ कीजिए. इसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है कि आप इसको लगाने के बाद सनस्क्रीन जरूर लगाइए. That is for today guys, and I'm gonna see you in the next video with a new topic. तो आज के लिए बस इतना ही. अब मैं इस वीडियो से ब्रेक लेती हूँ और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, वो भी नए टॉपिक के साथ.